अब हम कुछ एक्चुअल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल देखते हैं, ठीक है ना, जो हमारे रिलेटिव मोशन से संबंधित है। तो ये एक एक करके लेते हैं कुछ आइटम। ये बहुत ही काम की चीज़ है और आई ओपनर है। तो आप देख सकते हो कि जो भी पढ़े हो वो निरर्थक नहीं बल्कि बहुत ही काम के हैं और अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। चलो तो एक एक करके लेते हैं। ये पहला सवाल ये है कि दो गाड़ियां क्या कर रहा है, देखो पढ़ो पहले तो। दो ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। एक की स्पीड इतनी है, दूसरी की इतनी है। ए पर्सन इन द ट्रेन ए, in the train A डायरेक्शन opposite to the motion of the speed, कि उसके opposite मोशन में A में देखो आप, ये एक ट्रेन ये है, इसको A कहो, ये मान लो ऐसे जा रही है। दूसरी ट्रेन ये B आ रही है, ठीक है। तो ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी देखो 36 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 36 को पहले यहाँ कर लेते हैं। 36 किलोमीटर को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कर लेना, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। और उसी तरह 72 वाला हो जाएगा, वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5/18 का कन्वर्जन फैक्टर है मीटर का और किलोमीटर पर, ठीक है ना। तो उस चीज़ का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ये कन्वर्ट कर लिया। तो ए को क्या बोल रहा है, ए 10 की स्पीड से जा रही है ऐसे, बी जा रहा है कितना, हाँ बी जा रहा है 20 की स्पीड से ऐसे आ रहा है। ये जो आदमी है ये ए की दिशा के विपरीत दिशा में, ये मैन जो है, मैन है यहाँ एम है, वो 1.8 किलोमीटर को आप बोलोगे तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको 5/18 करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.5, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, या 18 है। तो ये हो गया। अब ये है, पूछ रहा है, जो पूछना है इसको, दिस पर्सन ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन, कहता है कि द स्पीड ऑफ द पर्सन ऑब्जर्व फ्रॉम बी, बी से उस आदमी की स्पीड क्या दिखेगी, बस देखो। अब मान लो ये ऑब्जर्वर वो जमीन पर बैठा हुआ है, उसके सापेक्ष ये सारी स्पीड है, ठीक है ना। ये आदमी की स्पीड क्या होगी, वी मैन का ओ को क्या आप दिखेगी, देखो -1.5 प्लस 10, ये गाड़ी पे चढ़ा है और उस गाड़ी के सापेक्ष 0.5 से पीछे आ रहा है, तो ये हो गया 9.5 मीटर पर सेकेंड होगा ना। मैं आदमी का जो ओ को दिखेगा वो ये है, और ओ को ही बी की स्पीड क्या दिखेगी, वी बी, वो क्या है -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी मैन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अब देखो इसको घटाना पड़ेगा आपको, बी की स्पीड को घटाना पड़ेगा क्या, तो ये होगा 9.5, क्या लिखोगे ये देखो, बी मैन माइनस बी वी, ये क्या लिखोगे आप, 9.5 माइनस -20, ये हो गया 29.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है कि इस आदमी, इस बी के सापेक्ष आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। तो ये जो है ए सही हुआ, ठीक। अगला सवाल देखो, ये क्या है भाई,
हाँ, a person standing on an open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from north at angle 60 degree, ठीक, from the ground. But he finds the aeroplane right vertically above his position, ठीक, and v is the speed of the sound, the speed of the plane क्या है, क्या इसमें है क्या? देखो एक एरोप्लेन आ रही है ऐसे, जब एरोप्लेन यहाँ थी तो ये आदमी जमीन पर था, है ना, उसने क्या किया, ये देखता है कि ये एरोप्लेन देख, ये एरोप्लेन यहाँ पर था, ठीक है ना, यहाँ से इसने आवाज़ किया और ये आवाज़ को ये जो है आदमी जमीन से 60 डिग्री बोल रहा है ना, जमीन से जब वो 60 डिग्री पर था, 60 डिग्री के एंगल पर था, ठीक है ना, तो वो देखता है, और वो जब देखता है तो ये शायद ये कहना चाहते हैं कि ये एरोप्लेन जो है उसने आवाज़ किया, ठीक है, और वो आदमी ने जैसे ही आवाज़ किया एरोप्लेन देख लिया, ऐसा ही। तो ये इन्होंने देखा, और जब इन्होंने आवाज़ सुना तब एरोप्लेन उनके सिर के ऊपर आ गई थी, ऐसे वर्टिकल आ गई, ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मैसेज ये है कि ये ए से बी पर पहुंच गया, बी ठीक डायरेक्टली ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब ये जो एंगल बन रहा है ये अब 30 डिग्री हो गई। अब देखो, मान लो टी समय पहले इसने आवाज़ किया था एरोप्लेन ने, तो इसने चला वी दूरी, ठीक, एरोप्लेन खुद कितना चला, मान लो यू स्पीड से एरोप्लेन चल रहा, ठीक है ना, तो वो वी यानी साउंड ए पर बनी थी, उत्पन्न होकर के सीधे इस ऑब्जर्वर ओ तक पहुंची है, ए ओ के रास्ते से वो साउंड आई, और साउंड की वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टी समय में मान लो वी दूरी चली, ये उतने ही देर में एरोप्लेन सिर के ऊपर आ गया वर्टिकल, तो एरोप्लेन की वेलोसिटी यू है तो यू टी चला है, ठीक। अब देखो, अब इसमें रिलेशन क्या है भाई, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो देखो साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना हो गया, यू टी बटा वी टी, तो u बाई वी साउंड का वेग है, और साइन 30 होता है 1/2, तो आप ये कह सकते हैं कि u बराबर कितना है, v/2। ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द प्लेन क्या है, स्पीड ऑफ प्लेन v/2 हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला ये ठीक है, ये समझ गए होंगे। ये पूरी कहानी ऐसी है कि पहले ए पर आवाज़ उत्पन्न हुई, आवाज़ जब तक आदमी के सिर पर पहुंचती है, आदमी के पास पहुंचती है, तब तक जहाज जो है सीधे उसके वर्टिकल पॉइंट पर आ गया, वर्टिकल पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये क्या कह रहे हैं, A car is standing, ये क्या 200 मीटर behind a bus which is also at rest. Two car starts, ये क्या हो रहा है, two car starts क्या है, two car starts moving at the same instant but the different forward acceleration. The bus has acceleration इतना और ये कार का इतना है, the car will catch up the bus after that time. तो क्या इनका कहानी क्या है, ये लाइन है, ये 200 मीटर की दूरी है, यहाँ बस है,
बस है, ये कार है, सी है ना। कार जो है 4 की स्पीड से, 4 के मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से चल रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, 200 मीटर ये। अब बोल रहा है ये कार दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं, तो ये कार इस बस को कब पकड़ लेगी। बस इतनी सी कहानी है। तो कार को मैंने वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना हो जाएगा, वी कार माइनस वी बस, ठीक है। दोनों स्टार्ट 0 से हो रही है दोनों की, तो वो शुरुआती वेलोसिटी इनके 0 हो गई, कोई बात नहीं, दोनों 0 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना होगा, ए कार माइनस ए बस, ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 2। तो बस के सापेक्ष ये 2 की स्पीड से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से यहाँ आते हुए दिखेगी, और उसी से वो 200 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आ जाएगा कि बस पूरी तरह से बैठी हुई है कि नहीं चल रही है, चुपचाप है, ये कार है जो 2 की स्पीड से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रहा है, और ये 200 मीटर इसको दूरी तय करनी है, ठीक है ना। अब ये सिंपल सवाल को हल कर लो। ये करने के लिए क्या है भाई, 200 मीटर की दूरी हाफ 80 स्क्वायर है ना, 80 स्क्वायर है ना, हाफ ए कितना है 2, टी निकालना है, टी स्क्वायर निकालना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 200 हुआ ना, तो इसका मतलब टी बराबर क्या हो गया 10√2, ठीक है, 10√2 कहीं होगा, ये से होगा, ठीक। ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का सवाल है, ये देखो, ये भी रिलेटिव का ही है। स्टार्ट मैंने रुका हुआ, एक एक्सेलेटर है ना, अरे सीढ़ी चढ़ रहा है यार, ये एक्सेलेटर है, ठीक है ना, मान लो एल लंबाई है इसकी, ए से बी। तो जब ये बोल रहा है कि जब आदमी ए से बी तक जाता है तो 60 की स्पीड से जा रहा है ना, ये रुका हुआ एक्सेलेटर है, तो वी मैन जो हो गई कितना, L/60 सेकेंड हुआ ना, एल डिस्टेंस चल रहा है और 60 सेकंड में पहुंच गया सीढ़ी चढ़ करके, ठीक है। अब एक्सेलरेटर आदमी चले नहीं, और ये बोल रहा है कि 40 सेकंड में एक्सेलरेटर आदमी यहाँ खड़ा हो जाए, चले नहीं, और एक्सेलरेटर चलने लगे वी वेलोसिटी से, ठीक है ना, तो वो 60 सेकंड में पहुंच जाता है। तो वी एक्सेलेटर क्या है भाई, वी स्केलेटर की वी ई, ये कितनी हो गई, ये L/40 है, ठीक है। अब दोनों चलना शुरू कर जाते हैं, आदमी भी चल रहा है और एक्सेलरेटर भी चलता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, आदमी भी चल रहा है, आदमी की चाल तो वो नदी के पानी की तरह है, नदी और स्विमर के तरह है। जब ये प्लेटफॉर्म खुद ही चलने लगा और आदमी भी चलने लगा, तो दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर कितनी हो जाएगी, L/60 प्लस L/40 है ना, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ही आगे जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेटर भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, तो ये हो गया L 1/40 प्लस 1/60, ये कितना हो गया जी, तो ये हो गया 1/10 है ना, 4 4 10, 10/24, ये L भी है, 10 से 10 कट गया, ये हो गया L/24, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट स्पीड ये है, तो आदमी कितने L दूरी चलना है, इसमें चलना कितना है L दूरी, तो टाइम लगेगा L/24, तो ये चले 24 सेकेंड, ठीक है ना।
ये ऐसे ही इसमें लगेगा, तो इसमें सी बराबर 24 होगी। ये क्या है, इसको ध्यान से पढ़ो, क्या है, के एल एम एन, क्या है, 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर का कॉर्नर है साइड डी। अब देखो क्या है, ये स्क्वायर है, के एल एम एन, ठीक है। ये 4 पर्सन है, 4 आदमी हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, इसकी साइड ये डी दिया है, ये सभी डी है ना। अब के बोल रहा है ईच पर्सन नाउ मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी इन ए सच ए वे दैट के ऑलवेज मूव्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स एल। के एल की ओर मूव कर रहा है, एल एम की ओर मूव कर रहा है, एम हमेशा एन की ओर मूव कर रहा है, और एन के की ओर मूव कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो, और सबकी वेलोसिटी एक है, वी वेलोसिटी से सब मूव कर रहे हैं। अब देखो एल के सापेक्ष वी ऑफ एल, वी ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एल कितना है भाई, वी के माइनस वी एल, ये किसने, एलॉन्ग के एल डायरेक्शन में, देखो बस इतना ही, रिलेटिव वेलोसिटी इस के एल डायरेक्शन में देख लो, ये के ऐसे जा रहा है तो एल तो ऐसे जा रहा है, एल की वेलोसिटी ये है, के की वेलोसिटी ये है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या है, v माइनस 0, मैंने ये है जो के एल दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी v है, ठीक है ना। और इसको डिस्टेंस इन दोनों को पकड़ना है, एक्चुअली क्या है, हर हालत में ये स्क्वायर बना रहता है लेकिन छोटा होता जाता है, उसकी साइड छोटी होती जाती है और बीच में जा कर के सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये ऐसे ही होगा, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर की शेप मैंने हर समय पर स्क्वायर बना ही रहेगा, ये उसका ना, स्क्वायर भले ही छोटा होता जाता है लेकिन शेप बना रहेगा। तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी इनकी भी हुई, तो टाइम जो लगेगा कितना, डी बटा वी, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, द 4 पर्सन विल मीट एट टाइम, कितने समय पर मिलेंगे, डी बटा वी टाइम पे, जब उनके किसी भी दो की स्पीड के बीच की दूरी 0 हो जाए, तो एक दो की जैसे ही 0 होगी, सारी सिमेट्री है तो सभी के आपस में 0 हो जाएगी, तो इसलिए डी बाई वी टाइम लगेगा। दूरी कितनी तय करेंगे, तो ये डिस्टेंस जो तय होगी वो कितनी होगी, v टाइम v इंटू टी, तो v इंटू टी हो जाएगा d, वो डिस्टेंस d तय करेगा, वो यानी कॉर्नर के साइड के बराबर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है भाई, देख लो। इसमें कह रहे हैं 2 particles are located in a horizontal plane, distance 60, both particles simultaneously projected at angles इतना, the velocity इतना इतना, ये सब हो गया, minimum separation between them and at what time the separation between them is मिलता, टाइम भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, दोनों ये बताना है, ये अपने हिसाब से बनाओ। देखो क्या है, ये लाइन है ना, ये ए है, ये बी है, ये 60 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई वर्टिकल जी और नहीं लग रहा, तो ये 45 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री का 2 है, तो हम इसको तोड़ देते हैं, ये 2 पर गया तो ये √2 हो गया, 45 डिग्री के होने के कारण √2 हो गया, और इसको इस साइड में ये भी √2 हो गया। इसके बी की वेलोसिटी को भी ऐसे ही तोड़ो, बी का ऐसा होगा 7√2 ऐसे,
और इस दिशा में आ रहा है वो भी 7√2 हो गया ना। ये 45 डिग्री के कोण पर है, इसकी वेलोसिटी 14 दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको 14 कास 45 और 14 साइन 45 के उसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। तो अब इनके रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट देखो क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ किसका, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी हमें चाहिए, ये कितना होगा, ठीक है ना। इसको आई जे में कर लेते हैं, तो ये हो गया √2i प्लस √2j माइनस 7√2i प्लस 7√2j, ये बी की वेलोसिटी है। देखो डायरेक्शन हमने बदल लिया, तो अब ये आपका आ गया कि 8√2i प्लस जे के मामले में क्या होगा, ये जाकर 7, तो ये हो गया माइनस 6√2j, ये हुआ ना। तो अब ये कैसे चलेंगे ये, तो अब ये जाएगा ऐसे, इनके रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा, और रिजल्टेंट का ये कंपोनेंट देखो, ये रिजल्टेंट का हम वी आर की बात कर रहे हैं। देखो ये जो वी आर आई रिजल्टेंट वेलोसिटी आई ना तुम्हारी, तो ये ऐसे आ गई कितनी 8√2 की, और ये ऐसे वर्टिकल आ गई नीचे की ओर 6√2 की, है ना। तो ये एंगल बना थीटा, थीटा कितना हो गया, देखो ये tan थीटा हो गया 6/8 या 3/4, ये जाना पहचाना एंगल होता है 37 का, ठीक है ना। ये भी एंगल हो गया ये 37 डिग्री, कौन सा, एक, ठीक है। अब पूछ रहा है वो बताते जाओ। अच्छा इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इन दोनों का, ये हो जाएगा 10√2, इसका कंपोनेंट का ये वी आर हो जाएगी ना, देखो वी आर मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये कितना हो गया √2 √6² प्लस 8², ये हो गया 10√2, इसका स्क्वायर करते जाओ तुमको निकल जाएगा 10√2, ठीक है। अब यहाँ से देखो मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ से ये लंब डाल दो, तो कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस, ये 60 की दूरी है, 60 दिया है ना, यहाँ से ए बी की दूरी, तो ए पहला क्वेश्चन ए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 60 sin 37, 60 गुणित 3/5, तो ये हो गया 36 मीटर, कितना हो गया 36 मीटर। अच्छा व्हाट इज टाइम ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, टाइम कितना लगेगा, अब ये देखो कितना ए बी लंब का ये परपेंडिकुलर पी पाथ दे दो, तो ए पी कितना हो गया बी, ये ए पी कितना हो गया, देखो ये जो डिस्टेंस चला टी समय में, तो मैंने ये मिनिमम डिस्टेंस ये इस जगह पर पी पर आने पर होगा ना जब लंब डालेंगे, तो ए पी की डिस्टेंस निकाला तो 60 का cos थीटा, 60 cos 37, ये हो गया कितना 60 गुणित 4/5, तो 12 चौक 48, ये हो गया 48 मीटर, ठीक। तो अब टाइम कितना लगेगा बताओ, 48 मीटर चलना है, और उसकी स्पीड नेट स्पीड हो गई 10√2, तो इसको आप क्या करोगे 10√2, ये इसको कटा लो 2 से,
24/5√2 है ना। √2 से आगे पीछे गुणा कर दे तो 12√2/5 सेकेंड ये हो गई। तो ये जो डिस्टेंस, ये टाइम निकल गया, टाइम आपका मिल गया और मिनिमम सेपरेशन। अच्छा, इसका देखो, ये इसके जाने का ट्राजेक्टरी अलग है और ए बी का जो इनिशियल सेपरेशन था वो अलग है, इसलिए वो कभी मिलने से रहे। मिनिमम डिस्टेंस आ रही है, ठीक है, तो वो मिलेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे। ये क्या पूछ रहा है, अब इसको देखो। ये सवाल क्या है, ये दिया है इतना, ये आधे सेकंड दे कोलाइड इन एयर, आधे सेकंड, काम की बात ये है, कोलाइड हो रहे हैं, आधे सेकंड में कोलाइड कर रहे हैं, तो एंगल पता करो और एक्स पता करो। ये जो ड्राइंग दी हुई है ये कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के लिए क्या कंडीशन है भाई, कि कोलाइड करने के लिए कंडीशन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ए बी है ना, क्या होगी, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी मस्ट बी 0, ठीक है ना। कोलाइड होने के लिए कंडीशन है ये, और इसका मतलब ये तभी होगा जबकि ए बी के परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी बराबर हो। अब ऐसे तोड़ दो वी को, वी ए को हम तोड़ते हैं तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर दिशा में वी ए साइन थीटा हुआ, बस। तो कोलाइड करने की कंडीशन है, तो अब ये कंडीशन को वो ले लो, क्या, वी ए साइन थीटा शुड बी 10 और वी दिया है 20 साइन थीटा बराबर 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा कितना हो गया, 1/2, तो इसका मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री होगी, ठीक है। जब तीसरा 30 डिग्री हो गई तो अब पूछ रहा है एक्स कितना होगा, तो देखो, तो वी रिजल्टेंट एलॉन्ग ए बी ये कितना है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी बी के सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी लो, वी की अपनी 0 है, तो जो है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ए की वजह से होगी, ये हो जाएगा 20 cos 30, ठीक है ना, 20√3/2, तो ये हो गई 10√3, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। और ये क्या हुई रो, आधे सेकंड में पहुंचा है, आधे सेकंड में कोलाइड हो गया, तो एक्स ए बी दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी इतनी हो गई, तो ये एक्स को आधे सेकंड में खत्म कवर करना होगा, तो v इंटू आधा सेकंड इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, तभी तो कोलिजन होगा आधे सेकंड में। और v का मान दिया है 10√3 गुणित हाफ, ठीक है ना, तो ये हो गया 5√3, ठीक, तो ये 5√3 एक्स हो गया, तो एक्स कितना हो गया 5√3, ठीक है ना। क्या हुआ इसका देखो, वी ए कास थीटा है, थीटा को हम लोगों ने निकाल लिया 30 डिग्री, तो वी ए कास थीटा से ये अप्रोच कर रहा है और आधे सेकंड में ये एक्स कवर कर लेगा, तो ये 5√3 मीटर हो गया, ठीक। अब अगले सवाल देखो, ये कुछ ऐसा ही सवाल है, ये क्या पूछ रहा है, ये ड्राइंग इन्होंने दे रखा है विद इतना डिस्टेंस 2 पॉइंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स विल दे कोलाइड। अब ये बताओ कोलाइड करेगा कि नहीं, कोलाइड करने के लिए अब दोनों के ए बी की दिशा में जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ए बी जो दिया है इन्होंने, तो ए बी की दिशा में ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है दोनों की वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी को इनको तोड़ो, वी ए को आप क्या लिखोगे,
चलो ये आई हम कर लेते हैं, ये जे कर लो ऊपर की, है ना। आई जे की स्थिति में बी ए बराबर कितना हो गया 10 काश 30 कितना होगा, काश 30 होता है, काश 30 होगा √3/2 आई, ठीक। साइन 30 कितना होगा 1/2 जी, 1/2 हो गया, है ना। और वो ये तो इस दिशा में ये हो गया, तो इनकी वेलोसिटी कितना होगी 10√3/2 आई, और ये हो गई प्लस 10/2 जे, ठीक है। कितना हो गया, इनका देखो, इनका बी बी का कितना होगा, तो 5√2 माइनस काश 45 का मान होता है 1/√2 आई प्लस 1/√2 जे, तो ये हो गया 5 आई, ये हो गया माइनस प्लस 5 जे, ठीक है ना। ये आई जे में एक दिशा में हमने तोड़ लिया, तो ये अब कह रहा है क्या कोलाइड करेगा, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बी ए माइनस बी बी, दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी देखो, हाँ ये देखो 5√3 हो गया ना, इसका ये हो गया 5√3 आई प्लस 5 जे, तो जे दिशा में दोनों की वेलोसिटी बराबर तो हो गई, इसमें भी 5 है और इसकी भी 5 आ रही है ना, इस दिशा में इस दिशा में, तो परपेंडिकुलर दिशा में दोनों की वेलोसिटी 5 आ रही, तो ये कोलाइड करेगा, तो आंसर होगा एस, दे विल कोलाइड, है ना। इसका हमने बस आपको कंपेयर करना है, 10 sin 30 कितना हो गया जो इसके परपेंडिकुलर दिशा में, तो 5 हो गया, ठीक। और ये हो गया 5√2 का sin 45, तो ये भी हो गया 5, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। दोनों बराबर होने के लिए कारण ये दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक। आगे ये देखिए पूछ रहा है, इतनी सारे इन्होंने ये व्यवस्था दे रखी है, ठीक है। अभी पूछा इफ दे कोलाइड इन एयर, ये कह रहे हैं कि ये कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, अपने को चिंता की बात नहीं है, तो डी का मान दो, तो ये डी पता करना है कि ये कितना है, ठीक है ना। अब ये देखो क्या है, इसको अपने हिसाब से बनाओ, ये क्या है ए है, ठीक है ना। बी कहाँ था भाई, बी ए से 10 मीटर ऊपर था, तो यहाँ बी है, यही है ना, और ये डी दूरी पे है ना, ए बी ये सी पॉइंट ले लो थोड़ी देर के लिए, तो ए सी ये जो दूरी है ना, ये डी दूरी है, और यहाँ से ये ड्राइंग से तुम देख रहे हो कि ये 20 मीटर है, 10 मीटर ये निकल गया, 10 मीटर ये बचा, तो यही ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर ये हो गया डी है, ठीक है। अब बी की वेलोसिटी जो ये बोल रहे हैं, बी की वेलोसिटी ऐसे 10 की दी हुई है, और ए की वेलोसिटी को 45 डिग्री का है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, तो ये 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है, 10 की स्पीड से ऐसे जा रहा है, दोनों का नेट 45 डिग्री पे ऐसे 10√2 है, ठीक है ना, ये 45 दिया, ठीक है। तो ये है ये सिचुएशन। अब ये कह रहा है ये कोलाइड कर रहा है, तो देखो पहले ये चेक करो कि वर्टिकल दिशा में वो कोलाइड करेगा क्या, कोलाइड करेगा वर्टिकल दिशा में, तो वो कोलाइड करना ही है, कोलाइड कर ही रहा है, इसमें इन्होंने कुछ किया ही नहीं। वर्टिकल में 10 मीटर चला, क्योंकि दोनों ग्रेविटी के अंदर चल रहे हैं, है ना, तो दोनों के ऊपर समान ग्रेविटी है, तो इसलिए कि वर्टिकल दिशा में 10 मीटर चलने में टाइम कितना लगेगा 10, और रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ये 10 की है,
ए की वर्टिकल देखो वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एलॉन्ग जे दिशा में, ये कितना हो गया भाई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि बी के तो 0 है, तो ये टाइम लगेगा 10/10 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन कोलिजन होने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 1 ही सेकेंड में खत्म कवर करना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 सेकेंड में, और हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो देखो वी आर हॉरिजॉन्टल वो कितनी है, बी के सब है देखो 10 -10 किसका है, ये बी का है ना, ये बी ए है और ये बी बी है ना, तो ये ऐसा लिया तो ये लेकर ये 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है ना। ये देखो ये 10 से आ रहा है ऐसे, ये 10 से ये से जा रहा है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 20, और 1 सेकेंड में दोनों को मिलना है, तो डी हो जाएगा 20 × 1 मैंने 20 मीटर। ठीक, तो ये हो गया कि किस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी, जब कोलाइड कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 हो गया, है ना, और कितने देर में कोलाइड करेगा 1 सेकेंड में करेगा। कोलिजन नहीं होना हो तो बात अलग है, डी कुछ और होगा तो कोलिजन नहीं होगा, और वो मिनिमम पास से निकल जाएगा, फिर तो वो उसके लिए दूसरी बात है। ये इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं, ये भी रिलेटिव मोशन का प्लेन में मोशन का है, पूछ रहा है ये नंबर 1 कि द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा द पार्टिकल इफ द पार्टिकल कोलाइड, देखो अब ये पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइंड द एंगल अल्फा, टाइम when the collision take place, the distance of P from A where the collision take place। चलो देखते हैं। ठीक है, ये कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होने के लिए ये क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों के बराबर होंगे, ए बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो क्या हो गया भाई 60, ये ए पहला क्वेश्चन 60 sin 30 बराबर 50 sin अल्फा, है ना, sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है भाई, sin अल्फा बराबर हो गया, ये 30 हो गया ना, तो 3/5। ठीक है, तो अल्फा बराबर 37 डिग्री। ठीक है ना, या इसको ये आप ये कर सकते हैं sin इनवर्स 3/5। ठीक है ना, ये एक तो ये निकला ए निकला, दूसरा टाइम व्हेन द कोलिजन टेक प्लेस, अब इसका हॉरिजॉन्टल तो क्या अलोंग ए बी बी रिलेटिव वेलोसिटी ए बी के अलोंग, हम इसमें क्या बता रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए बी को हम चेक करेंगे, है ना, ये कितना होगा 60 cos 30 प्लस कितना हो गया 50 cos 37। ठीक है, तो इनको आप जोड़ोगे तो cos 30 √3 होता है ना, 60 √3/2 प्लस 50 और 37 का 3 cos है 4/5 हो गया, तो ये हो गया ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया 30 √3 प्लस 40, ये बन गया। अच्छा, ये और इस स्पीड से इनको चलना कितना है 100 मीटर, तो टाइम कितना है, टाइम कितना लगेगा, टी बराबर हो जाएगा 100 मीटर बटा 40 प्लस 30 √3, है ना,
30√3। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो 40 तो 40 पूरा ही है, और √3 1.7 है ना, तो 70 ये 51 हो गया, और इसका हो गया 91 मीटर, है ना, 91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 100/91 करोगे ना, तो लगभग 1.1 सेकेंड आया। ठीक, अब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A वेयर द कोलिजन आकर। देखो ये कोलिजन 1.1 सेकेंड के बाद लगा, लेकिन वो डिस्टेंस जहाँ कोलिजन होगा ना वर्टिकल प्लेन में, इसमें जी भी लग रहा है। तो ये जब अब वो रिलेटिव वेलोसिटी भूल जाओ, अब वो पूछ रहा है कि ए इस रास्ते से जाता रहेगा, जाएगा, कहीं भी गया तो ये कहीं जा करके यहाँ कोलाइड करेगा, जहाँ पर कोलिजन हुआ वो पॉइंट पी है। तो उस पॉइंट की ए से दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो ए से इसकी दूरी को कैसे निकालोगे, कोलिजन जो हुआ, ठीक है, इसकी जो ये ऐसे दिशा में कैसे जा रहा है, 20√3 यही है ना, नहीं 30√3, ये स्पीड से ए जा रहा है ऐसे दिशा। तो 1 सेकेंड चल 1.1 सेकेंड चला था, तो वहाँ कोलिजन हुआ, तो इतने दूर में एक्स दिशा में चला, एक्स दिशा में चला कितना, 30√3 गुणित 1.1 मीटर एक्स दिशा में चला। वाई दिशा में कितना गया, वो वाई दिशा में 30 की स्पीड से गया, 30 ही जा रहा है ना, 60 sin 30 का मतलब 30 ही तो हुआ, ये 30 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो 30t 30 गुणित 1.1 माइनस 10t² 1.1 स्क्वायर/2, ठीक है। तो ये इसका कुछ वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू आएगा, है ना, और जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, √x² + y²। ये आप कैलकुलेट करना, तो ये करीब करीब 62.9 के आसपास मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आता है, तो इसमें हमने क्या किया, इसका ये पूरा y डिस्टेंस निकाल लिया और x डिस्टेंस निकाला, ये 1.1 सेकेंड में। और जब ये AP डिस्टेंस निकालने की बात है ना, तब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी और एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक। ठीक है, ये सवाल का क्या करेंगे भाई, इस सवाल को लगाने के लिए चलो ये ए भी है, ठीक है, ये इन्होंने ये बताई, ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, ए बी जो है एक्स एक्सिस से जो कोण बना रहा है ना, ये 10 है, और ये कितना है, ये 20 है, 20 है ना। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, 30 डिग्री तो बना रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए ये क्या है, ये 30 डिग्री का ये कोण बना है, ए बी जो है, ये जो कोण बनाया उसको आपने ऐसे लिख लिया, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ जो tan थीटा है, tan थीटा हो गया 10/20, तो ये 1/2, तो ये हो गया tan इनवर्स थीटा =
tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये हुआ आपको, अब थीटा मिल गया। तो ये एंगल हो गया θ1 माइनस, ये 30 नहीं हो गया बल्कि थीटा है, θ1 माइनस थीटा, और ये जो है कितना हो गया θ2 प्लस थीटा। इसका जो ए बी से जो इंक्लिनेशन हुआ θ2 प्लस थीटा, ठीक है। इसको कोलाइड करने की कंडीशन को आप क्या लिखोगे, E1 साइन θ1 माइनस थीटा, ये बराबर U2 साइन θ2 प्लस थीटा, ये बराबर होना चाहिए। ये कोलिजन की कंडीशन। जब ऐसा है तो ये पार्टिकल कोलाइड करेगा, ठीक है। और ये थीटा का मान आपने ये निकाल दिया, थीटा इतना होना चाहिए। अब एक्चुअल सवाल में थीटा और θ2 दिया रहेगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन, राइट डाउन द for the collision to take. They collide at time t समय के बाद कोलाइड कर रहे हैं। तो अब ये देखो डिस्टेंस कितना है। अब एक और देख लो, इसमें जो दिया हुआ है कि ए बी की ओर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की कितनी हो गई, ए बी। तो ये कितना हो गया देखो, E1 cos θ1 माइनस थीटा, ठीक, प्लस U2 cos θ2 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये तो इनकी वेलोसिटी हो गई, और t समय के बाद ये मिलते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, √20² प्लस 10²। तो ये क्या हो गया, 10√5, 10√5, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। ये जो अभी इन्होंने दिया है टी समय के बाद एयर में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये सही है। नहीं, इसको ये तो कोलिजन के लिए ये हम लोगों ने निकाला है। एक और तरीके से आप देख सकते हो इसको, बड़ा ये ओपन एंडेड है इनका। तो ये देखो वर्टिकल इनको 10 मीटर चलना है, और हॉरिजॉन्टल इसको चलना है 20 मीटर, और कोलिजन होनी है, ठीक है ना। तो देखो वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी इनकी कितनी हो गई, बी वर्टिकल रिलेटिव वर्टिकल, है ना। तो ये कितनी हो गई इनका, बी के सापेक्ष ए ले लो, तो E1 साइन θ1, ठीक, E1 साइन θ1 माइनस U2 साइन θ2, ये हो गया। और ये जो है टी समय के बाद 10 मीटर चल लेगा, कोलाइड करेंगे। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरे का, ये हॉरिजॉन्टल वाले का देखो, हॉरिजॉन्टल का क्या है कि, तो ये भी निकाल लिया, वर्टिकल वाला निकाल लिया, और टी समय में कोलिजन हुआ, ये एक हुआ। दूसरा अब कास थीटा वाला देखो इनका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहा है उतने ही समय में, तो ये आ गया कि U1 कास थीटा प्लस U2 कास θ1 cos θ1 इंटू टी इक्वल टू 20, ठीक है ना।
ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे में ये दो कंडीशन ये हो गए, ये भी चलेगा, ये ज़्यादा अच्छा है। ये पता नहीं जो एक्चुअल सवाल होगा ना, तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, कौन सा कन्वीनियंट होगा, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। लेकिन ये कंडीशन पहला और ये दूसरा, ये ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्या सवाल पूछ रहा है? इन फिगर shown two projectile are fired simultaneously. The minimum distance between them is क्या है? Two projectile are fired simultaneously. The minimum distance between them during their flight is, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो ये ऐसा है। अब इनकी वेलोसिटी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तोड़ लो। ये ए है, ये बी है, इसको भी ए बी कर लो। ठीक है, तो 20√3, तो इसको इस दिशा में क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना कास, ये sin 60 होता है √3/2, तो ये हो गया 30। देखो 20√3 sin 60, ये कितना हो गया 20√3, यानी ए वाई एक्स कंपोनेंट नहीं, ए का वाई कंपोनेंट, ये होता है 20√3√3/2, तो ये हो गया 10-30 हो गया, ये √3 या 10-30 हो गया। ठीक है, और इसका 20√3 का आधा, मतलब ये काश, देखो वी ए एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 20√3 का 60, तो ये 10√3 हुआ ना, तो इधर हो गया 10√3, इधर के इसका क्या हो गया, इसका बी का एक्स कंपोनेंट बी कितना हुआ 20 cos 30, तो ये हुआ 10√3 cos 30 √3/2 करोगे तो 10√3 हो गया। और वी वाई बी ये लेना है, तो आधा हो गया 10 sin 30, ये हो गया 20 sin 30, ये हो गया 10, तो ये चल रहा है इधर 10 से, इधर चल रहा है 10√3 से, और इनकी डिस्टेंस पूरा दिया हुआ है 20√3 का। ठीक है, कर क्या रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस दे अप्रोच। तो देखो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी में इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना ए की, ए और बी, तो इधर रिजल्टेंट होगी, हम निकाल रहे हैं वी रिजल्टेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये चाहिए। तो ये हो गई 20, ये उनका डिफरेंस 20 इस साइड में, और इस साइड में हो गई ये 20√3। ठीक है, तो अब जाएगा किधर, ये ऐसे गया। ठीक है, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो इस साइड की स्पीड क्या होगी, v रिजल्टेंट हो गई 20, तो हो गया √3 + 1, तो ये हो गई 40, तो ये 40 की स्पीड से ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इस पर परपेंडिकुलर डालो बी से,
बी से परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, ये पी हो गया, ठीक। और ये एंगल कितना थीटा होगा, थीटा देखो टेन थीटा बराबर हो गया 20/20√3, तो ये हो गया 1/√3, थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब पूछ क्या रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस, तो पी भी चाहिए, पी भी चाहिए इसका। ये डिस्टेंस थी 20√3 का साइन थीटा, 20√3, ये क्या था, ए बी है ना, 20√3 का साइन थीटा, ये होगा ए बी साइन 30, 20√3 का साइन थीटा 1/2, तो ये हो गया 10√3, ठीक। अच्छा, अब वो टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए ए पी निकालना पड़ेगा अपने को, तो ए पी होगा cos थीटा, 20√3 का cos 30 में √3/2, तो ये हो गया 30 मीटर, 30 हो गया क्या, हाँ 30 हो गया, 30 मीटर ए पी, अरे हाँ, तो टाइम लग जाएगा कितना, 30 मीटर बटा 40, तो 3/4 सेकेंड, ठीक। आगे चलो, अगला देखते हैं क्या है, ये ये जो है ये मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना, इसको पढ़ो। तो ये जो है ये सिचुएशन इन्होंने दे रखा है, वर्टिकल प्लेन में इनका मोशन हो रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या कोलाइड करेगा, पहली बात ये देखो, ये सिचुएशन है, ये 37 डिग्री के कोण पर इन्होंने 50 की स्पीड से भेजा और दूसरा वर्टिकल केवल 30 से जा रहा है, ये ए है, ये बी है ना, ये डिस्टेंस पर, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो कितने दूर पर, कितनी ऊंचाई पर कोलाइड करेगा, और ये ग्रेविटी के अंदर जी लग रहा है। तो अब देखो ये 37 दिया है, अब ये 50 को हम तोड़ लेते हैं, एक है ना, 50 को तोड़ो, इधर आई और इधर जे कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 50 sin 30, है ना, ये क्या है, वी वाई कंपोनेंट हो जाएगा इसका, तो ये हो गया 25 है, 37 दिया है, 37 दिया है, 37 है 37, तो ये हो गया 50 गुणे 3/5, तो ये तो 30 हो गया, ठीक। और वी एक्स कितना हो जाएगा, 50 गुणे cos 37, तो ये 50 गुणे 4/5, तो ये हो गया 40, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसे जा रहा है 40 से, ये ऐसे जा रहा है 30 से, ये अपन निकाला ना, तो दोनों के चूंकि ए बी के परपेंडिकुलर दिशा में दोनों की वेलोसिटी समान है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर दिशा में समान हो जाएगी ना, तो इसलिए बोथ विल कोलाइड। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इस पर निष्कर्ष निकला बोथ विल कोलाइड। बस हमें यही देखना है कि परपेंडिकुलर दिशा में 30 की स्पीड से चल रहा है, इधर भी 30 की चल रहा है, ठीक है, और ऐसे ये 40 की जा रहा है, और इधर ऐसे 0 से आ रहा है, ठीक है ना, ए बी की ये सिचुएशन, ठीक है। अब जो कोलिजन होगा वो किस जगह पर होगा, यही ना, और वो 120 मीटर की ये डिस्टेंस है, ये दिया हुआ है। अब कोलिजन हो ही रहा है, होना ही है, तो कोलिजन कितने समय में होगा, जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो पूरा कवर कर लेगा, तो टाइम जो लगेगा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देखो 120 मीटर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनका है 40 के हिसाब से, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टली अप्रोच कर रहा है, तो ये हो गया 3 सेकंड,
3 सेकंड में ये कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड में जब कोलाइड होगा तो 3 सेकंड में ये वर्टिकल दिशा में कहाँ रहेगा, ये पूछ रहे हैं। वर्टिकल दिशा में कितनी दूर पर हाइट पर जाएगा, एच इक्वल टू, देखो ये बी को ही देखो, 3 सेकंड में कितनी हाइट पर रहेगा, है ना, वो देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, 30 की स्पीड से गया यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ 10 इंटू 9, तो ये हो गया 90 माइनस 45, 45 मीटर। ठीक है, इसको हम हल किया कि किस ऊंचाई पर 3 सेकंड में ये पहुंच जाएगा, तो ये 45 मीटर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और ये कोलिजन यहाँ पर जाकर होने वाला है। कोलिजन जो होगा वो कहीं यहाँ 45 मीटर की, बी से 45 मीटर की ऊंचाई पर होगा। ठीक, तो अब ये देखो, तो ये 2 balls कैन नेवर कोलाइड, गलत। द बॉल कैन मीट इफ द बॉल इज 1 लेटर, लेटर की बात ही नहीं, वो तो अभी अभी कोलाइड कर लेगा, 1 सेकंड बात करोगे तो प्रश्न ही नहीं उठता। द 2 बॉल मीट एट हाइट 45 सेकेंड, 45 मीटर, ये सही है। नन ऑफ एबव, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, सी सही। ठीक, तो यहाँ पर ये देखा कैसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या, a ship A is the sailing towards north east with velocity है, इस वेलोसिटी से A जा रही है। ठीक, B is at distance इतना, इस पोजीशन पे है, is the sailing towards 10 किलोमीटर पर आवर, A will be the minimum distance from B, कितने समय में मिनिमम डिस्टेंस पर होगी, ये क्या है, ये देखो, ये एक्सिस है, ये कह रहा है ए यहाँ पे है, तो ए की जो वेलोसिटी है ये दे रहा है, ये 30 इस दिशा में और इस दिशा में जा रही है 50 से। ठीक, और बी जो है 80 150 पे, चलो यहाँ चला गया, ये इस जगह पे कहीं है, तो यहाँ से इतनी दूरी बी की 80 है और ये 150 पे यहाँ पे है। चलो, ये नॉर्थ की दिशा है और ये ईस्ट की दिशा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आई जे जो है, आई ईस्ट की दिशा दे रहा है और जे नॉर्थ की दिशा बता रहा है, बस ये। तो शिप बी इज इतना और 10 किलोमीटर वेस्ट की दिशा में आ रही है, ये देखो ये जा रही है वेस्ट में 10 की स्पीड से। ठीक है, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस बताओ। देखो अब ये रिलेटिव पोजीशन देखो, इसका क्या बन रहा है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी बी आर, है ना, ए का बी के सापेक्ष कितना हो गई भाई, बी का ये 10 घट जाएगा, तो ये हो गया 50 आई प्लस, अच्छा ये जुड़ जाएगा ना, प्लस 40 जे। अब इन दोनों को घटाओगे ना तो ये जुड़ जाएगा 30, ये 30 जो है इस दिशा में जा रहा था और वो 10 की आ रहा है, तो बी के सापेक्ष बी का वेलोसिटी घट करके ये हो जाएगा 40 और ये 50, तो 40 50 किस एंगल पर जाएगा भाई, ये जो गया ऐसे, है ना, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 40, नहीं ये 50 और ये हो जाएगा 40, है ना, तो ये थीटा हो गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा आपका देखो कितना होगा, tan थीटा बराबर 50/40, है ना, 5/4। तो इसके मतलब दूसरी और चीज़ें भी चाहिए, वो निकाल कर रख लेते हैं। ये थीटा है, तो
ये tan थीटा 5 और ये 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 16 41, √41 हो गया। ये sin थीटा cos थीटा इतना है। अच्छा, अब इनके ये वेलोसिटी का ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये हो गया √10, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 41 है। इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका स्क्वायर और उसका रूट लिया, तो ये हो गया 41, तो 10√41, तो ये वेलोसिटी हो गई। अब देखो ये हो गई, तो यहाँ से अब इससे इस पर परपेंडिकुलर डालना है अपने को, परपेंडिकुलर लंबाई चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये थीटा हो गया। और इसमें ये देखो, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं, ये बी के सापेक्ष ये बी से ए, इसका एंगल कितना है, आप देख रहे हो, इसका ये थीटा लिया ना, मान लो ये अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया, ये 150 था और ये 80 था, तो यहाँ पर ये हो गया, ये 170 हो जाएगा। कैसे कि ये रूट जो होते ना, ये होगा 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इसको गणना कर लेना, तो ये इतना हो, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, और ये जो है ये थीटा पर ये ऐसे मूव कर रहे हैं, थीटा पर, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच का कोण क्या होगा, अल्फा माइनस थीटा, और अल्फा माइनस थीटा का ये प्रोजेक्शन चाहिए हमें, ये वाला। तो देखो, अब ये जो ए, मान लो ये पी है, परपेंडिकुलर यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये बी है, तो कितना हो गया, ए पी बराबर कितना हो गया, ए पी अब आप निकल चुके हैं, ए पी बराबर, और ये एंगल कितना था, ये अल्फा है और ये थीटा है, ठीक है ना, ए पी बराबर हो गया ए बी साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है ना, ये हो गया, ए बी आ गया 170 मीटर, ठीक, और साइन अल्फा माइनस थीटा, ये डिस्टेंस है। अब देखो 170, ठीक है, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा, ये हुआ, ये क्या हो गया, ये जो होगी एपी की डिस्टेंस, तो आप इसकी वैल्यू रख लो 170, साइन अल्फा कितना है, अल्फा ये अपन निकाला है, अल्फा जो है 150 80 70 का ये ट्रिपलेट है ना, ये ट्रायंगल में देखो, ये जो है अल्फा जो है 150 ये है, 170 ये है, और ये कितना है 80 है, तो साइन अल्फा मैंने 15/17, कास थीटा है 4/41 √1, ठीक, माइनस
ये cos अल्फा, ये टाइम पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, मीन हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस चाहिए, तो वही तो निकालना है। ये पूछ रहा है ए विन, लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस हमें क्यों चाहिए? हमें तो मिनिमम डिस्टेंस पर कितने देर में पहुंचेगा टाइम चाहिए, इतना टाइम निकालना है ना। तो हमें एपी चाहिए, एपी, तो ये जो है ये कास चाहिए। इस सवाल को, इसको हमें कास लेना है, साइन नहीं चाहिए। 170 कास इतना, तो अब कास करने में थोड़ा ये गड़बड़ हो गया। देखो अब लग गया, वैसे ये सवाल थोड़ा सा जो उलझा हुआ लग गया, इसको ओके। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, है ना। पहले ये सवाल पढ़ लो, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? ए शिप ए, उसकी वेलोसिटी ये दिया है, ईस्ट को यहाँ छूट गया आई, और नॉर्थ को ये जे बता रहे हैं, ठीक है ना। और 80 150 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये देखो क्या है, ये ए है, ये क्या है, यहाँ कहीं पे बी, बी जो है 150 अपवर्ड है और 80 यहाँ पे है इनकी, ठीक है। और ये इस तरह से ये बना हुआ है, ए यहाँ, और मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है। इसकी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ए की स्पीड दिया है इस दिशा में, कितना दिया है 50, ये ऐसे दिया है जे दिशा में, जे दिशा में, ये आई दिशा में 30 दिया है, ये एक्स दिशा में 30 है, ये एक्स है और ये वाई है। ये दिया है ईस्ट मान लो, और इधर है नॉर्थ की दिशा, ठीक है। बी को कह रहा है कि ये 10 की स्पीड से वेस्ट वर्ड जा रहा है, ऐसा, ये इनका सिचुएशन है, ठीक है ना। अब ये इनके रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी किसका? ए का, बी के सापेक्ष, ठीक है ना, ये निकालना है। तो अब आप इसको कैसे बताओगे कि 30i प्लस 50j, है ना, माइनस 10i, है ना, तो इनका ये हो गया, देखो 40i प्लस 50j, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लो यहाँ साइड से, वी आर, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टोटल हो गया, ये ऐसे ऐसे करेंगे, 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, तो ये हो गया 10√41, यानी 16 और 25 मिलके 41 हो गया, इतना हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गई, और इनका tan अल्फा क्या हो जाएगा? नहीं, tan अल्फा नहीं, वो किस एंगल पर जाएगा, मान लो ये, अब रिलेटिव वेलोसिटी ये थीटा पर जाएगा, यहाँ पर थीटा पर गया, ठीक है ना। कैसे गया? ये थीटा पर गया, तो ये जो tan थीटा होगा,
tan थीटा बाय रिलेटिव वेलोसिटी से गवर्न होगा ये थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 50/40, दैट इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना टाइम में मिनिमम डिस्टेंस पड़ेगा, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालो p, तो हम ए पी की डिस्टेंस निकाल लें और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हो, ठीक है ना। तो ए पी मिल गया तो मिनिमम टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया इस एंगल में, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है ना। तो टेन अल्फा हमने निकाला क्या, देखो पहले टेन अल्फा भी देख लो एक बार। टेन अल्फा कितना होगा कि वो होगी 150/80, तो ये हो गया कितना 15/8, ठीक है ना। 15/8 एक ट्रिपलेट होते हैं ये ट्रायंगल के, देखो ऐसे 15/8 का करोगे तो ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 हो जाता है और ये थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इससे कास थीटा और साइन थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसे लेंगे। और इनके पास क्या है, टेन थीटा, थीटा नहीं, ये अल्फा के लिए निकालना है, सॉरी, ये अल्फा के लिए आपने निकाला, तो ये इसके ऊपर से लिया। और ये टेन थीटा के लिए भी देखो, टेन थीटा के लिए ये थीटा हो गया 5/4 है, 5 और 4 है, तो ये 41 हो गया। तो इसे साइन कास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो ए पी चाहिए हमको, ए पी कितना हो गया, ए पी है ना इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है ना। अब ये देखो ए बी दिया है, ए बी क्या है वो 150 और 80 का ये ट्रिपलेट है, 170 हो जाएगी, नहीं। ये देखो ये जैसे ट्रायंगल में निकाला ना 17 117, वो 10 का गुणा हो गया है इसमें, तो 170 हो गया। तो 170 रहने दो, cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, बस ये इसमें वैल्यू रख लो 170, ठीक है। cos अल्फा कितना है, cos अल्फा 8/17, cos थीटा कितना है 4/√1 प्लस साइन चाहिए 15/17 इंटू इसमें चाहिए 5/41, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लेते हैं, 17 से 17 कट गया, तो ये हो गया 10, 17 10 रह गया, ये हो गया 32 और 15 75, कितना 32 प्लस 75, ठीक है ना। यही होगा ना 15/75, ठीक तो है। तो ये हो गया 170 है ना, और नीचे रह गया 41 रूट 41, ठीक है। अच्छा, इसके अब हमें इसकी स्पीड चाहिए, स्पीड निकाल चुके हैं 10/41, ठीक है ना। तो टाइम कितना होगा, टाइम बराबर ये ए पी बटा 10/√41 ये निकालना है। वो कितना होगा, ए पी है 170/√41, ठीक है ना। तो ये हो गया 107/41 है ना। इसको करीब 2.6 आएगा, कितना है 2.6 आएगा। भाग दो, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, 40 से भी भाग देंगे तो ये 2.6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 2.6 इसके ये उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या, ये रेन और मूविंग बॉडी से सवाल पूछा है, कई बार पूछता रहता है ऐसा, ठीक है।
व्हेन एक आदमी सिट्स इन रेस्ट, जब रेस्ट है, ड्राइवर सीज द रेन ड्रॉप फॉलिंग विथ वर्टिकल था। व्हेन ड्राइविंग द कार विथ वेलोसिटी v, he sees the raindrop are coming at angle 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान देने की बात है। देखो क्या है, पहले जब बैठा था तो रेन ड्रॉप ऐसा था, रेन ड्रॉप ऐसे थे, ठीक है। और जब वो मूव करने लगा तो वो 60 डिग्री पर आ गई, है ना। तो वो क्या क्या होगा, जब ऐसे मूव किया तो ये भी वेलोसिटी से मूव किया तो ये ऐसे 60 डिग्री पर आ गई, ठीक। और फिर फर्दर मूव किया तो ये जो वेलोसिटी थी वो 45 पर आ गई, ठीक है। यही बात कर रहा है। हम्म हम्म, तो अब वो पूछ रहा है वो बेटा क्या है कि स्पीड, चलो ये रेन ड्रॉप की स्पीड मान लो ऐसे यू है, यू है, ऐसे चल रही। अब इसके ये जो देखो वी रेन है ना, वी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वी रेन माइनस वी मैन, यही रहना, यही तो उसको दिखता है आदमी को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वी रेन जो है इनर्शियल फ्रेम में एक स्थिर आदमी को यू दिशा में दिख रही है। तो आदमी मान लो वी दिशा में ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा तो ये निगेटिव होकर के ये ऐसे आए, ठीक है। तो रेन की जो दिशा हो गई, ये कह रहा है 60 डिग्री पर आ रहा है, कैसे, ये वेलोसिटी v, आदमी की वेलोसिटी ऐसे हुई तो वो 60 v से ऐसे चल रहा है ऐसे, लेकिन माइनस v ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो 60, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का रहा। अब इस आदमी ने अपनी स्पीड और बढ़ा दिया तो ये 30 डिग्री से बढ़ करके ये जो है 45 डिग्री, यानी ये रिड्यूस हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। बस यही कहानी है। मान लो ये यू है रेन की, तो अब पहला एंगल क्या दिख रहा है, देखो ये इसमें थीटा को कंपेयर कर लो, बस कुछ करना नहीं। ये जो वेलोसिटी बढ़ी हुई वेलोसिटी होगी v 1 प्लस बीटा कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो तुम इसमें tan देखो 60 और इसका बस ये करता है, ये क्या होगी, ये बड़ी वेलोसिटी होगी माइनस करके, और ये पहले वाली वेलोसिटी थी। तो अब देखो tan 60 कितना हो गया, tan 60 बराबर कितना होता है, √3 होता है ना, ये बराबर u बटा v, ठीक। एक इक्वेशन। दूसरा क्या है, tan 45 कितना होता है, 1 हो गया, ये बराबर कितना है, u बाई v 1 प्लस बीटा, ये दिया हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू उठा लाओ, यहाँ पर कितना u की वैल्यू हम, तो इससे ये हो गया u बराबर v 1 प्लस बीटा, ठीक है। दूसरे में पहले में रख दो, तो ये क्या हो गया, v बटा v 1 प्लस बीटा, u की वैल्यू रखा, यहाँ v रख दिया बराबर √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये v से भी कर गया, तो ये हो गया 1 प्लस बीटा इक्वल टू √3, √3 की वैल्यू 1.73 होती है ना, तो ये बीटा बराबर कितना हो गया, 0.73, ठीक है। ये रिजल्ट चाहिए इसको, 0.73, ये डी, ये ऑप्शन में, ठीक है।
इसका ये ट्रिक करने पहले V से ये ऐसा एंगल बनता था, और अब V को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अब वो 45 डिग्री पे आ गया। तो वो दोनों ही स्थिति में ये टेंजेंट को कंपेयर करके और इस तरह से हम लोग ये लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखें, ये क्या बोल रहा है। हाँ, ये स्ट्रीम रिवर का सवाल है। स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग विद 2 किलोमीटर, स्ट्रीम ऑफ रिवर जो है 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ना। स्विमर जो है वो 4 की स्पीड से जा रहा है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर, है ना, टू फ्लो द रिवर, टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। क्या होना क्या है भाई, देखो ये रिवर बना लो पहले ये, ठीक। तो ये रिवर की स्पीड है कितनी, ये 2 से जा रही है। आदमी के स्विमर की स्पीड कितनी है, स्विमर की स्पीड दिया 4 है, ठीक है ना। अब ये देखो कि व्हाट शुड बी डायरेक्शन स्विमर टू रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लो रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। रिवर को सीधे क्रॉस करना है, आर पर जाना है, परपेंडिकुलर दिशा। कर पाएगा कि नहीं, तो देखो स्विमर की स्पीड ज़्यादा है, यानी वी स्विमर इज ग्रेटर देन वी रिवर, तो इसलिए वो परपेंडिकुलर दिशा में चल पाएगा, ठीक है। अब उसके लिए मान लो ये थीटा है, थीटा एंगल पर गया, तो ये 2 मीटर जो बहाव है नदी का उसको कंपेंसेट करने के लिए इसको थीटा एंगल पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा कि 4 sin थीटा इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। तो इसका जो थीटा होगा कितना होगा, sin थीटा बराबर 1/2 हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। थीटा जब 30 डिग्री हो गई तो अब ये पूछ रहा है कि नदी के बहाव से, ये कहता है डायरेक्शन ऑफ स्विमर, ये पढ़ो ध्यान से, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द रिवर। ये नदी के बहाव की दिशा से, इधर से नदी का बहाव इधर गया ना, तो ये कितना चलेगा, देखो ये 90 अंशीय और 30 अंशीय चलेगा परपेंडिकुलर। हम लोगों ने ये एंगल निकाल पाना था ना परपेंडिकुलर से, ये 90 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन होगा 30 + 90 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 120 डिग्री, तो आंसर हुआ 120 डिग्री, केवल 30 नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये बड़ी सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थीटा किससे मांग रहा है। हम लोगों ने ये जो थीटा निकाले हैं वो परपेंडिकुलर दिशा है ए बी, जो नदी की धारा की परपेंडिकुलर दिशा है उससे निकाले हैं, ठीक। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में कह रहा है कि एक रिवर है, बोट है, बोट की स्पीड दिया है इतनी, कब स्टिल वाटर में, मैंने पानी के सापेक्ष, स्टिल वाटर में पानी के सापेक्ष इसकी स्पीड 5 है, ठीक है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है और 15 मिनट में उसे पार कर लेता है। इसमें ट्रिक ये दिया हुआ है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट का उपयोग करता है, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है नदी है, ये ए बी, नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है मान लो नदी का स्पीड जो है यू है, ये हमें निकालना है। अब बोट जो है शॉर्टेस्ट पाथ का उपयोग करता है, तो मान लो थीटा एंगल पर चलता है, ठीक है ना। ये बोट की स्पीड 5, ठीक है। अब ए बी के अलांग ए से बी की दूरी वो कह रहा है 15 मिनट, है ना। तो जो टाइम लगता है क्रॉस करने का टी लगा 15 मिनट। 15 मिनट को आप क्या लिखोगे, 15 मिनट को आप लिखोगे 1/4 घंटा, है ना, 1/4 आवर, ठीक। तो प्रति घंटे की, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी क्या हुई, v along AB, है ना।
ए बी के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, 1 किलोमीटर चला 1/4 की स्पीड से, ठीक है ना। 1/4 की स्पीड से नहीं, 1/4 समय में गया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, ये बात है। तो इसका ये जो कंपोनेंट है ना, जो बोट का, ये इस दिशा में ए बी की दिशा में कंपोनेंट कितना है, 4 का है। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा भाई, दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा तो देखो, तो ये साइन थीटा, इसमें जो है कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ कॉस थीटा हो गया 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसी 4/5 का साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा 3/5। ये निकाल लो, ये आराम से निकलेगा। 3/5 ऐसे होगा ना कि साइन थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये कर लो, तो इस फॉर्मूले से आएगा 3/5। ठीक है भाई, अब साइन थीटा 3/5 होता है, हुआ ना यहाँ पर। तो यहाँ तो बस ये सिंपल पता है कि वो जो बोट है वो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 मैंने 37 डिग्री पे है, ये 37 डिग्री पर चल रही है। अच्छा, इसमें 2 केस बनेगी। पहला केस 1, केस 1 क्या है भाई, कि मान लो कि ये बोट की स्पीड v बोट इज ग्रेटर देन v रिवर। ठीक है ना, तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला है साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 60/5 के लिए साइन थीटा जो होगा, जो छोटा होगा ऊपर, तो v रिवर बटा v बोट। ठीक है ना, तो अच्छा v रिवर कितना निकालना है, जो u है दिया है, b कितना है भाई, v 5 दिया है, साइन थीटा दिया हुआ 3/5। ठीक है ना, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी निकली, u बराबर 3 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। केस 2 हो सकता है ना, जब v रिवर इज ग्रेटर देन v बोट। ठीक है ना, तब क्या होगा, उसमें भी यही होता है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल टू, अब बोट जो छोटा होता है ऊपर हो गया, और v रिवर, तो ये हो गया v बोट कितना है 5। ठीक, रिवर का निकालना है u है, और ये कितना हो गया 3/5। ठीक है ना, तो अब आपका u की वैल्यू हो गई, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 25/3 है ना, किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आई। इसमें दो पॉसिबल सोल्यूशन होंगे इस फिनोमेना के, जो ये सिचुएशन दी हुई है, 2 सोल्यूशन होंगे इसमें। इन्होंने, चूंकि मेन का सवाल है, इन्होंने एक पहला वाला ऑप्शन दिया है 3, b इक्वल टू 3 सही है, लेकिन शायद ये एडवांस में यही सवाल आएगा, तो कई विकल्प उसमें रहेंगे और ये दोनों ही सही होंगे, है ना, बहुविकल्प ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ कर लगाना चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत ट्रिकी सवाल हो सकता है। ये केस 2 हमने नहीं लिखा है, चलो 2 होगा। ठीक है ना, ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये क्या दे रहा है, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 5 मीटर पर मिनट। ए मैन साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर wants to swim across the river in shortest time। हाँ, शॉर्टेस्ट टाइम में इसको पार करना है। ये रिवर है जितना भी चौड़ी होगी, और इनको
शॉर्टेस्ट टाइम में, कम समय में पास वो करना है, तो किस दिशा में उसको मूव करें, है ना। तो ये दिया है फ्लोइंग वेस्ट टू वेस्ट, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है और ऊपर नॉर्थ है। आदमी यहाँ पर साउथ में खड़ा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किस दिशा में तैरना शुरू करे कि कम से कम समय में पहुँचे। तो जाहिर है वो परपेंडिकुलर दिशा में चलेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी उसका उपयोग हो तैरने में और नदी पार करने में उपयोग हो। तो इसलिए नॉर्थ की दिशा की ओर इसको जाना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट टाइम में वेलोसिटी का पूरी कंपोनेंट जो होता है ना, वेलोसिटी का जो पूरी की पूरी वेलोसिटी नदी की परपेंडिकुलर दिशा में तैरने में यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक। ये क्या, ये सवाल जो है जो दिया है इसमें क्या करें, ए की वेलोसिटी दे दिया है, बी की वेलोसिटी दिया हुआ है, बी की वेलोसिटी दिया नहीं, ठीक है। ये डायरेक्शन इन्होंने बताया, पढ़ो पहले। एरोप्लेन ए बी इतना, ये इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कितने कितने एंगल पर ये जा रहे हैं, ठीक। और द स्पीड ऑफ ए इज इतना, एट t equal to 0 observer in A finds B at a distance of इतना मीटर, the observer B moving with constant velocity perpendicular to the line of the motion। ये काम की चीज़ है। इसमें क्या आता है, ये B है, ठीक है ना, और ये जो है A यहाँ पर था, है ना। ये कह रहा है कि ये 500 मीटर की दूरी पर था, परपेंडिकुलरली, बिल्कुल अपने मोशन के परपेंडिकुलर। ये 500 मीटर की दूरी पर था और ये जो बी है वो परपेंडिकुलर दिशा में ए की ओर आता हुआ दिख रहा है, बस, ठीक है ना। अब इस सवाल को रिजॉल्व करना है। ये डिस्टेंस ये नहीं दिया है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कुछ नहीं दिया है, ये मिसचीवियस है। अब क्या करना है, देखो हम लोग चलते हैं अपनी तरह से लगाते हैं। ये बी है, ठीक है, ये ए की लाइन है। अब इस जगह पर देखो, तो ये बी तो ऐसे चल रहा है ना, तो यू बी मान लो ये, और इनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, और ए जो है ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ से एक लाइन खींच दो ऐसे 30 डिग्री पे, है ना। ये 30 डिग्री पे ये किसकी वेलोसिटी है, ये 100√3 √3 वेलोसिटी से ये जा रहे हैं, ठीक है ना। यू भी दिया है, ये ये क्या है, ये बी का रास्ता है, ये ए का रास्ता है, यही दे रहे हैं ना। ये दो डिस्टेंस 500 मीटर है, देख रहे हो। अब ये जो है ये पूरा एंगल 60 दिया है, तो ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया कि नहीं। बस अब ये एक एक इसमें जो वो दिया हुआ है काम की चीज कि वो ये कि इनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर दिशा में, ये रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर दिशा में। तो रिजल्टेंट जो है किसके परपेंडिकुलर दिशा में, ए के परपेंडिकुलर दिशा में। हाँ ठीक है, ये जो है ये कितना है, अब ये क्या है, ए की वेलोसिटी को यू ए को हमने ये माइनस कर दिया, तो इन दो का रिजल्टेंट हो गया ना। ये देखो ये रिजल्टेंट की दिशा इस साइड में है ना, ये कितना हो गई, यू बी की दिशा है, ठीक है। अब इससे ये 30 डिग्री पे
यू बी है ना, माइनस यू बी की दिशा ये होगी, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। पहले ये जो है 60 का बना रहा था, ये 30 है, तो ये 30 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर ये यू बी का जो कंपोनेंट है ना, ये हमने इसके दिशा में करते हैं, तो यू बी जो है और इनका रिजल्टेंट जो है केवल इसको ऐसे लिख लो, यू बी को रुक दो भाई, अब ये सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है ना। इस सवाल में ये एक ट्रॉली है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, u की वैल्यू दिया है √3 - 1, ठीक। और ये कह रहा है कि जिस क्षण पर ये 45 डिग्री का कोण बना रही है ओ ए लाइन, उसी समय पर ओ से एक बॉल v वेलोसिटी से और ये फाई एंगल पर फेंका जाता है और जा करके इसको हिट करता है, ठीक है। ये सिचुएशन है। अब ठीक है, जाकर हिट करता है, बस इतना सामान दिया हुआ है। अब वो ये कह रहा है पहला कि ट्रॉली के सापेक्ष इस बॉल के ये बताते मोशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेटेड एंगल थीटा मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विथ एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। मैंने ट्रॉली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना, ये जो ये बॉल जो है ना, ये बॉल का मोशन जिस रास्ते पे होगा उसका एंगल क्या है, तो ये एंगल थीटा। होता क्या है कि देखो इसकी इनिशियल कंडीशन ऐसी है, ओ से गया ए पे, ये 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये जो है v वेलोसिटी से फेंका गया और ये एंगल फाई है, ठीक है ना। तो अब यदि वो u है इसका, यदि हम एक रोक दो इसको, ठीक है ना, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये u और v का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो चूंकि इस ट्रॉली को हिट कर रहा है ये बॉल, तो जाहिर है कि उसकी ट्रेजेक्टरी होगी वो इस इनिशियल वेक्टर का जो ओ ए लाइन है उसी के अलाम होनी चाहिए, ठीक है ना, ओ ए के अलाम होनी चाहिए। तो इसलिए ओ ए का जो थीटा है, जब ऑब्जर्व करोगे इसे ए के फ्रेम से, तो वो क्या है 45 डिग्री तो आएगी, क्योंकि एक्सेस बदलती नहीं है, बस ओ ए अब इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर ए के सापेक्ष दिखेगा। अब इस ओर से बॉल जो है जैसा ये दिख रहा है वैसे ही आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हिट कर रहा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी इस लाइन के इनिशियल लाइन के अलाम होनी चाहिए। क्या मतलब, सिंस बॉल हिट्स गिवन हिट्स है ना, सो v बॉल माइनस वी ए है ना,
शुड बी पैरेलल टू OA, और OA की डायरेक्शन 45 डिग्री दी हुई है। अब देखो इसमें हमेशा 45 डिग्री, तो सो A का उत्तर हो गया थीटा बराबर 45 डिग्री। मैंने इसके एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेलोसिटी की दिशा कितना दिखेगी, ये थीटा दिखेगी, थीटा 45 डिग्री दिखेगी। ठीक। दूसरा सवाल ये पूछता है कि यदि ये थीटा बराबर, ये 4 नहीं है 3 है, 4 थीटा यदि फाई एंगल पर फेंका गया है ना, और फाई एंगल 4 थीटा बाई 3 है, तो बताओ ये स्पीड कितना है। ठीक है। अब उस सिचुएशन, ये सिचुएशन अब ऐसी है, ये आपका ए था, ए है, ठीक है ना, ये ओ है, मिला दिया हमने, ये 45 डिग्री पे है, और ये 5 पे फेंका गया। ठीक है ना, और 5 का मान निकालना है। अब देखो 5 बराबर 4 थीटा, थीटा है 45 डिग्री बटा 3, तो ये हो गया, ये 180 बटा 3, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा 5 बराबर 60 डिग्री पर ये फेंका गया, ये वेलोसिटी वेक्टर ये हो। ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ये भी है। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल वेलोसिटी वेक्टर का OA के साथ जो एंगल होगा, 60 माइनस 45 हुआ ना, तो 15 है, 15 डिग्री का है। ठीक है ना। और ये इसका जो है यू वेलोसिटी यू गया, ये कितना OA से 45 डिग्री के कोण पे है, तो क्योंकि 45 डिग्री पे है और ये जो है ये 15 डिग्री पे है, तो V और U, ठीक है ना, V और U का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे बराबर होने चाहिए, इसीलिए तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजल्टेंट वेलोसिटी का 0 हो, और ये बॉल हिट कर रहा है इसीलिए 0 होना चाहिए। तो देखो, तो ये V साइन 15 डिग्री बराबर वो कितना है, U साइन 45। ठीक है ना, ये भी निकालना है। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 होती है बटा 2√2 होती है। ठीक है ना, 45 माइनस 60 करके देख लेना, ये इतना ही होगी। और U जो दिया है √3 - 1 दिया हुआ है। ठीक, 45 की वैल्यू 1 बटा √2 हो गई। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ V बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये पूरा भाषा का जार्गन बना रखा है, ये पूरी कहानी जो है इसको स्पष्ट करने के लिए दिया है, लेकिन कहानी बस इतनी सी है। ठीक है ना, तुम ऐसे बहुत सारे सवाल किए हो, तो ये सवाल भी वैसे ही इजी है। ये देखिए, ये भी एक तरह का जार्गन है, बस वेक्टर में वो जमा दिया है। कहता है इन फ्री स्पेस ए पार्टिकल ए बी आर प्लेस्ड, ए यहाँ पार्टिकल ए 0 ओरिजिन पे है और दूसरा पार्टिकल 30 पे है। ये क्या कहानी है, देखो ये ओरिजिन है 0 0 0 0 है ना, ए है, बी कहाँ पर है 30 0 0 0 पे है। ठीक है, अब इनकी वेलोसिटियाँ दी हुई है। ए की वेलोसिटी ये है, द पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड विथ कितने वेलोसिटी है 5 10 और 5, इतनी इसकी वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी बी की क्या है, बी को दिया है 10 5 5, ये टपल में हमने लिख दिया आई जे के को, आप समझ लो ये पहला आई दूसरा जे तीसरा के, है ना, ये आई जे के, तो इससे टपल में हमने लिख दिया। ठीक है,
साइमल्टेनियस फिक्स। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर क्या होगी। अब रिलेटिव किसकी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हमको चाहिए है ना। तो वो इससे घटाओ, इससे घटाया तो क्या होगा, सही तो है, -5, ठीक। इससे घटाओगे तो 5 आएगा और इससे घटाओगे तो 0 हो गया, ठीक है ना। ये आया -5, 5 इतना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। देन तब बताओ, दे विल कोलाइड एट इतना, दे विल कोलाइड एट इतना, दे विल नेवर कोलाइड, नन ऑफ दिस। देख अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है, इनका ए बी की दिशा क्या है, ए बी की जो दिशा है कितना है, 30, 0, 0 है ना। इसका डायरेक्शन कोसाइन जो इस लाइन का है, ए बी के डायरेक्शन कोसाइन ए बी। अब ये -5, 5, 0 ए बी के पैरेलल तो नहीं है ना। देखो वी आर इज नॉट पैरेलल टू ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी की जो ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर 30, 0, 0 है, ठीक। और वी आर वेक्टर क्या हो गया, वी आर वेक्टर -5, 5, 0 है, ठीक है। तो अब यह स्पष्ट है कि ए बी और बी आर पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं है तो कैसे हिट कोलाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये है दे विल नेवर कोलाइड, ये सही है, ये सब हटा दो ना, यहाँ ये जज करना। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।